नमस्कार। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर एक नए कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं, तो आप लोग उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आई थिंक सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। और यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है, जो हमारा यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, वो यूक्लिड का डिवीजन लेमा कहता है कि जो हमारा डिविडेंड है, जो भी हमारा डिविडेंड है, उसको लिखा जा सकता है यहां पे डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसको इस फॉर्म में यहां पर लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इसका कोई एक स्मॉल सा नाम दिया तो अपने डिवीजर को मैं लिख सकता हूं यहां पर। मान लीजिए इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका हमने क्यू रहने दिया और उसका हमने रिमाइंडर का आर दे दिया, या इसका नाम भी बी दे दिया। तो ये हमारे पास b इज इक्वल टू ए क्रॉस क्यू प्लस आर आ गया। जस्ट हमने नाम दे दिया, उतना बड़ा लिखने से अच्छा है छोटे छोटे नाम हो गया। ये समझ आया। अब ये बात बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे कि ये जो आपका रिमाइंडर होता है, ये जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा। ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा। और ये हमेशा जो होता है आपका डिवीजर a उससे छोटा होता है, हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजर। जो भी आपका यहाँ पे डिवीजर है उसका नाम हमने a दिया है, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन a। जैसे समझते हैं इस बात को। मान लीजिए आपके पास आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने कुछ नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब यहां पर आप इन नंबर्स को एंड सॉन, और भी नंबर हैं लेकिन इतने बहुत हैं। अब मान लीजिए आप इन नंबर्स को एक एक करके इस 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। हमें रिमाइंडर की तरफ ध्यान देना है। तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 0, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 1, 3 2 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 2। आप देख सकते हैं जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद 3 2 जा 6, पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बचा 0, 7 के लिए 1, 8 के लिए 2, 9 के लिए पूरा 0, 10 के लिए 1, 11 के लिए 2, 12 के लिए पूरा 0, 13 के लिए 1, 14 के लिए 2, 15 के लिए पूरा 0, 16 के लिए 1, 17 के लिए 2, 18 के लिए पूरा 0, 19 के लिए 1 और 20 के लिए 2, एंड सो ऑन और भी चलेगा। मतलब यहां पर हमारा डिवीजर 3 था क्योंकि हमने इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करा है। तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर आपका 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। मतलब अगर आप उस नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 0 या तो 1 या तो 2। मतलब 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका या तो 0 के इक्वल आया, मतलब आइदर इक्वल टू 0 और 0 से बड़ा, 1 और 2 जो है वो 0 से बड़ा है तो आपका 0 से बड़ा आ गया। लेकिन हमेशा 3 से छोटा आया है। 3 से छोटा जो है नेचुरल नंबर वो क्या होता है 2। तो आपके पास ऑलवेज 3 से छोटा आया है, कभी भी 3 के इक्वल नहीं आया। आप देख सकते हैं रिमाइंडर कहीं पर भी 3 नहीं है, या तो 0 है क्योंकि 0 आ सकता है, या 1 है या 2 है, हमेशा 3 से छोटा। मतलब अगर आप इसी को 5 से डिवाइड करते तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका या तो 0 के इक्वल होता या फिर 0 से बड़ा होता, लेकिन हमेशा 5 से छोटा होता। अगर आप इसको यहां पर 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता और लेस देन 9 होता। अगर आप 12 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता और लेस देन 12 होता। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक होता, 12 से छोटा। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने अभी क्या सीखा
कि अगर आपके पास कोई भी डिवीजर है, तो अगर आप किसी भी नंबर को, मान लीजिए b एक नंबर है, उसको डिवीजर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा और उस डिवीजर से छोटा होगा। ये हमारा भी बेसिक कंसेप्ट था। उसके बाद देखिए, अब मैंने यहाँ पे बताया कि रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन a होगा। जैसे मान लीजिए हमने 3 का एग्जांपल लिया था, तो रिमाइंडर हमारे सामने या तो 0 के इक्वल था या 0 से बड़ा था और 3 से छोटा था। मतलब कौन कौन सा नंबर था? r या तो खुद 0 था या 1 था या 2 था। अच्छा, उस नंबर को हमने 3 से डिवाइड करा है, मतलब हमारा यहाँ पर जो a है वो क्या है? 3 है, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 हमारा डिवीजर है। तो आपके सामने ये जो रिजल्ट लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना, आपके लिए बिल्कुल नया है। मतलब अगर आप किसी भी नंबर x को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करने के बाद 3 आपका डिवीजर है, वो कोई ना कोई कोशेंट देगा और अपना रिमाइंडर या तो 0 देगा। वो नंबर 3 से डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई कोशेंट देगा और अपना रिमाइंडर या तो 1 देगा। वो नंबर 3 से डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई कोशेंट देगा और अपना रिमाइंडर या तो 2 देगा। वैसे ही अगर उस नंबर को मैंने 4 से डिवाइड करा होता, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई कोशेंट देता और प्लस मेरा रिमाइंडर या तो 0 देता, क्योंकि 4 के लिए क्या होगा? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 4। मतलब r या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। वैसे ही लिख सकता हूं, 4 से डिवाइड होने के बाद वो कोई ना कोई कोशेंट देगा और रिमाइंडर या तो 1 देगा। 4 से डिवाइड होने के बाद वो कोई ना कोई कोशेंट देगा, रिमाइंडर या तो 2 देगा। और 4 से डिवाइड होने के बाद वो कोई ना कोई कोशेंट देगा और रिमाइंडर या तो 3 देगा। ऐसे ही अगर मैं 5 से लिखता, तो 5 से लिखने के लिए कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होकर या तो रिमाइंडर 0 देगा, या तो रिमाइंडर आपका 1 देगा, या तो रिमाइंडर आपका 2 देगा, या फिर रिमाइंडर आपका 3 देगा, एंड फाइनली या फिर रिमाइंडर आपका 4 देगा। क्या यहां तक भी समझ आया? तो ये हम लोगों ने अभी सीखा। इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन में क्या है कि राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q+2। क्या कोई भी नेचुरल नंबर 4q+2 की फॉर्म का हो सकता है? मतलब जो भी नेचुरल नंबर होगा वो सिर्फ 4q+2 की फॉर्म का होगा। वेयर q इज एन इंटीजर, जहां पे q कोई इंटीजर है, और जस्टिफाई और आंसर, आपको अपना आंसर बताना है। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, देखिए यहां पे कोशेंट के बगल में 4 लिखा है और कोशेंट के बगल में डिवीजर आता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे जो डिवीजर है वो आपके सामने 4 है। इसका ये मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड होने के बाद वो q आपको कोशेंट देगा और रिमाइंडर हमेशा 2 देगा। क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि आपने अभी देखा आपने कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड होने के बाद या तो वो रिमाइंडर 0 देगा, दे सकता है। कौन कौन से नंबर है ऐसे? ऐसे नंबर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, एंड सो ऑन। ये सारे आपके सामने नंबर हैं। या तो वो रिमाइंडर आपका 1 देगा। कौन कौन से नंबर हैं ऐसे? 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं इसमें से किसी भी नंबर को डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपका बनाएगा। या तो वो 4 से डिवाइड होने के बाद 2 देगा। कौन कौन से नंबर है ऐसे? 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। और या तो फिर वो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आपका 3 देगा। और कौन कौन से नंबर है ऐसे यहां पर? 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन।
मतलब अगर किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है कि आपके सामने अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हो तो वो हमेशा 4³ + 2 की फॉर्म का होगा। नहीं, वो 4³ + 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो ये जो उसने बात कही है वो स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका नो, और उसके बाद आप अपने इसी स्टेप को लिख दीजिए। क्या ये आपको बात समझ आई कि इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 4 देन इट्स रिमाइंडर वुड बी आइदर 0 और 1 or 2 or 3, means r will be greater than equal to 0 and less than 4। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके